आज अपन देखने वाले हैं कि बायोकेमिस्ट्री को अपन कैसे अप्रोच करें। एक्चुअली होता क्या है कि बायोकेमिस्ट्री को हर कोई छोड़ देता है और लास्ट में जो एनआर्ट है उसको सब लेके बैठते हैं। एनआर्ट के अंदर लगभग स्टूडेंट पास हो जाते हैं और रहते किस में, बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री को सब एकदम सिंपल सब्जेक्ट समझते हैं। होता है जैसे अगर तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हार्पर और लिपिन कोड सबसे ज़्यादा, ये दोनों का लेवल इक्वल है और सबसे ज़्यादा ऊपर यही है, ठीक है। उसके बाद जो वासुदेवन है वो वाली बुक है, उसका लेवल इन दोनों से थोड़ा कम है और सबसे जैसे मानते हैं कि सत्यनारायण का सबसे इन सबसे कम है। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट है जो सत्यनारायण को प्रीफर करते हैं, बाकी सत्यनारायण से क्वेश्चन बाहर भी आए हैं इस बार पेपर में 19 बैच के। लेकिन अगर तुम्हें मेटाबॉलिज्म का देखना है तो सबसे बेस्ट बुक है वो अपनी सत्यनारायण वाली बुक है। लेकिन जैसे एडवांस बायोकेमिस्ट्री असेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो वासुदेवन में अच्छे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो तुम हार्पर और लिपिन कोट है, उन दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर अब बुक्स का तो हो गया, अब अपन को देखना है कि कौन से जो टॉपिक है, तो जो जनरल बायोकेमिस्ट्री है उसको सब लेके बैठते हैं। और होता क्या है, जनरल बायोकेमिस्ट्री को ही लेके बैठे रहते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में जिससे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं वो है अपना मेटाबॉलिज्म, और उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। इसलिए अपन देखते हैं अब जो मेटाबॉलिज्म है उसको अपन पहले देखते हैं कि कैसे करना है। इसका तरीका होता है वॉल टेक्निक। तो सबसे पहले तुम कोई भी जैसे वीडियोस देखो या जो नोट्स है वो देख लिए तुमने एक बार, फिर तुम बुक की रीडिंग करो, फिर तुम उसके लिए रफ के अंदर एक चार्ट बनाओ, फिर 1 घंटे के बाद वो चार्ट है अपनी वॉल पे चिपका दो, ठीक है। और उसको मतलब ऐसे लिखते जाओ, अगर बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है तुम्हें पता होता है, लेकिन ठीक है ये तुम्हें करना है। फिर इस जो टॉपिक अभी तुमने करा है उसको हटा दो, फिर दूसरा नया टॉपिक बनाओ, और ऐसे ही तुम्हें बार बार करना है। वॉल टेक्निक अपनानी है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने मेटाबॉलिज्म के, ये रहे ग्लाइकोलाइसिस, रैपिड लेबरिंग साइकिल, ये अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा पाथवे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपना ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। फिर अपना एचएमपी सन, इसको छोड़ देते हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और फिर इसके जो इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं अपने यूरिया साइकिल से भी होता है। इसके अंदर ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी है, उससे जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म है उनसे रिलेटेड है। फिर अपने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ईटीसी तो अच्छे से करना है। कीटोजेनेसिस अच्छे से करना है। कीटो एसिड सिंथेसिस अपन छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पाथवे होता है उसका। फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वही बता रही हूँ, क्योंकि लिपिड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मैंने छोड़ के जो तुम्हें बताया। और 12th वाला स्किप हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे, वो है लिपोप्रोटीन। देन एक साइड के अंदर ये सारे टॉपिक तुमने लिख लिए, ठीक है। दूसरी साइड में तुम्हें क्या करना है, इनके एनर्जेटिक्स, इनका रेगुलेशन, इनके क्लिनिकल डिसऑर्डर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, फ्रुक्टोज यूरिया जेमेशन, वोमिटिंग सिकनेस, ये तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मिलेगा। हाइपरलिपिड प्रोटीनीमियाज, ये तुम्हें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मिलेगा। तो ये सारे इनके से जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उससे क्या है, क्लिनिकल रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं। और इस बार जो पैटर्न चेंज हो चुका है इसलिए तुम्हें ये सारे करने ही हैं। और मेटाबॉलिज्म सबसे पहले तुम क्या करते हो, जो जनरल बायोकेमिस्ट्री है उस पर ही आते आते तुम छोड़ देते हो बायोकेमिस्ट्री को, बोर हो जाते हो। अब जनरल बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये 21 टॉपिक है, इनके अलावा तुम्हें कुछ प्रिपेयर करने की शायद अभी ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा तुम मत करना कुछ प्रिपेयर, अभी ये 21 टॉपिक है, तुमने कर लिए प्रिपेयर। उसके बाद में तुम्हें मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर अपन को जो ये डीएनए वाले टॉपिक से ये जो 8 टॉपिक है तुम्हें ये ध्यान देना है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है। अब जैसे जो जनरल बायोकेमिस्ट्री है, जैसे लिपिड के 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव लिपिड। फिर ये जो पूरा है जो अपना डेराइव लिपिड के अंदर फैटी एसिड आते हैं। फैटी एसिड को अपन 2 में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड पाल्मिटिक एसिड होती है, अनसैचुरेटेड के अंदर भी 2 फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, मोनो और पॉली। फिर मोनो के अंदर 2 एसिड आती है, ओमेगा 9 ओलिक एसिड, और पॉली के अंदर ओमेगा 3 लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 6 अरेकिडोनिक और लिनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारा तुम्हें इस तरीके से तुम पढ़ सकते हो। जनरल को तुम अगर चार्ट वे से पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद भी रह जाएगी और पता भी चल जाएगा। अब अचानक से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ओमेगा 9 कौन सी जो मतलब फैटी एसिड का है, तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो ऐसे अगर चार्ट वे से करते हो तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। और तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि बायोकेमिस्ट्री एनआर्ट के इक्वल है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, तभी तुम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। और पेन लेके बैठ जाओ और चार्ट बनाने लग जाओ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री को ईजी वे में मत लेना, बहुत लोग इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। और बायोकेमिस्ट्री के जो कुछ जो सेकेंड ईयर में भी इंपॉर्टेंस रखती है बायोकेमिस्ट्री, आगे इसके इंपॉर्टेंट लिंक अपने काम आते हैं और आगे तक काम आती है, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप सब।